जप करो, तप करो, पवित्रता पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करो। शास्त्राणाम अवगाहनम, आजकल शास्त्रों का अवगाहन करना लोग बंद कर दिए। शास्त्र पढ़ते ही नहीं, वेद पढ़ते ही नहीं, पुराण पढ़ते ही नहीं, सब छूट गया है, सब प्राय समाप्त हो चुका है। सज्जनों, केवल एक जगह की बात नहीं, पूरे देश में कहीं भी कोई शास्त्राध्ययन नहीं करता। हमारे स्वामी गौरवानंद जी ने मुझसे कहा, महाराज मैं शास्त्र और वेद पढ़ने के लिए यहाँ के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय खोलना चाहता हूँ। संस्कृत विद्यालय। हमने कहा इससे अच्छा और क्या होगा। जागन्नाथ धाम में यदि संस्कृत विद्यालय खुल जाए तो गिरिडीह जिले के लोग संस्कृत विद्या अध्ययन करने के लिए जागन्नाथ धाम में पधारे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ श्रोता लोग आए हैं, मैं भी प्रयास करूंगा कि सांदीपनी विश्वविद्यालय उज्जैन, जहां पर भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ में विद्या अध्ययन किया था, वहां से संस्कृत विद्या पढ़ने के लिए विद्यालयों की स्थापना होती है। मैं वहां के कुलपति से बात करूंगा और बात करके जागन्नाथ धाम में आपके यहाँ देव पहाड़ी में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना हो। जागन्नाथ वेद विद्यालय। ये जागन्नाथ वेद विद्यालय में सुंदर विद्यार्थी लोग विद्या अध्ययन करें, इससे बड़ा आप सब लोगों को सुख की प्राप्ति होगी। और मैं चाहता हूं कि वेद विद्यालय जब यहाँ पर हो जाएगा तो आपके आसपास के गांव के जो लड़के हैं उन सबको वेद अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए आप भी प्रयास करें। मैंने बाबूलाल मरांडी से वार्ता किया है, आज अर्जुन मुंडा से भी वार्ता किया है, वो लोग भी आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और जो भी सहयोग हो सकेगा सरकार की ओर से, नेताओं की ओर से, उसकी व्यवस्था कराने का पूरा प्रयास करूंगा। सज्जनों, हमारे भगवान राम इस प्रकार मंगलमय दिव्य लोगों को आनंद प्रदान करते हुए अयोध्या में जब भगवान राम की अवस्था 5 वर्ष 3 माह 7 दिन की हो गई, 5 वर्ष 3 महीना 7 दिन के जब भगवान राम हो गए, तब राजा दशरथ जी ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के पास में जाकर निवेदन किया, प्रभु अब मेरे पुत्रों की अवस्था जनेऊ की हो गई है, बरुआ की हो गई है, उपनयन संस्कार कराने का समय हो गया है। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण और क्षत्रियों के जनेऊ का समय 5 वर्ष होता है। 5 और 6 वर्ष के बीच में संस्कार होना चाहिए। वैश्य का जनेऊ होता है 8 वर्ष में। लेकिन मैं देखता हूं आजकल चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, सबका जनेऊ विवाह से पहले लोग करते हैं। 25 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद जब शादी होती तब करते हैं। इसीलिए संस्कार समाप्त हो गया। गायत्री मंत्र के बिना विद्या पूर्ण नहीं होती, इसलिए विद्या को पूर्ण करने के लिए, विद्या अध्ययन कराने के लिए गायत्री मंत्र दिया जाता है। और बिना जनेऊ संस्कार के गायत्री मंत्र हो नहीं सकता। इसलिए राजा दशरथ ने अपने पुत्रों के संस्कार के लिए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से निवेदन किया, तेषां जन्म क्रियादीन सर्वकर्माण्य कार्य उपनीता वशिष्ठेन सर्व विद्या विशारदा। संपूर्ण विद्याओं की विशारद ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने राजमहल में आकर के चारों भाइयों का सुंदर जनेऊ संस्कार किया। जब पहले जनेऊ होता था तो हजारों लोगों को निमंत्रण दिया जाता था, और जनेऊ के दिन शाम को सब लोग आकर के भोजन करते थे, और हर जाति के लोगों को बुलाया जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी, सबको बुलाया जाता था। और सब लोग बैठ करके प्रसाद पाते थे, आशीर्वाद देते थे। सज्जनों, इसलिए
महाराज दशरथ ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को बना करके सुंदर जनेऊ संस्कार करा और गायत्री मंत्र दिया। गायत्री माने होता गायंतम त्रायते गायत्री, जो मंत्र पढ़ने वालों की रक्षा करता उसका नाम गायत्री होता है। और इसलिए जो गायत्री मंत्र जपता है उसका एक्सीडेंट नहीं होता। ये जो आजकल नए नए लड़के मोटर साइकिल चलाकर जाते हैं, बस से भिड़ा देते हैं, ट्रक से भिड़ा देते हैं, पेड़ से भिड़ा देते हैं और वहीं मर जाते हैं। इसका मूल कारण संस्कार नहीं प्राप्त किया। ये संस्कार विहीन होने के नाते इसलिए मैं चाहता हूं कि जागनाथ धाम में जब संस्कृत विद्यालय की स्थापना हो जाएगी तो हजारों बालकों का जनेऊ संस्कार प्रतिवर्ष होगा। यहाँ पर वेद मंत्रों के द्वारा यहाँ पर पढ़े हुए विद्यार्थी भी अध्यापक हो जाएंगे और उनके द्वारा सुंदर मंगलमय दिव्य कार्य होगा। अयोध्या के मंगलमय दिव्य प्रांगण में जब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों का जनेऊ संस्कार कराया तो भगवान शंकर जी भी आ गए। लेकिन बाल्यावस्था में भगवान शंकर आए थे जोगी के वेश में, और यहाँ भगवान शंकर एक बंदर को लेकर के मदारी बन करके आए। क्योंकि हजारों लाखों की भीड़ थी तो मनोरंजन के लिए भगवान शंकर ने सोचा कि लगता है राजा दशरथ ने मनोरंजन का कोई काम नहीं रखा, तो भगवान शंकर आ गए एक बंदर को लेकर। और बंदर ने जो नाच नाचा देख करके भगवान राम तो बिल्कुल लालायित हो गए। और भगवान राम ने राजा